जिस देश में किसान शब्द सुनते ही अर्थव्यवस्था दौड़ने लगती है, किसान शब्द सुनते ही खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं और किसान शब्द सुनते ही देश के 70% आबादी की गिनती हो जाती है। जिस देश में किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, वहाँ किसान फसल बुवाई जुताई के लिए पेट्रोल पंप की कतारों पर खड़ा है और भ्रष्ट सिस्टम उसके पीड़ा को सुनने को तैयार नहीं है। डीजल पेट्रोल की क्राइसिस ने ना सिर्फ इंफ्रा ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, बल्कि इसके लिए किसान वर्ग सड़क पर खड़ा है और उसके ट्रैक्टर की इंजन सरकार और सिस्टम से डीजल मांगने के लिए तैनात है। भाई शासन के नियम ये है कि वाहन लेकर आओ, वाहन में डीजल देंगे। अब ये वाहन लाने में बड़ी दिक्कत है। अब ये वाहन लेके आए, हम जा रहे हैं, अब डीजल मिलता नहीं मिलता देखते हैं। अब एक किसान को या एक व्यक्ति को 200 लीटर डीजल दे रहे हैं, तो इसमें तो बनेगा 50, 150 हमारी इसमें डाल दो। क्या दिक्कत है? वाहन तो हमारा एक ही है ना। आप कहो तो सिस्टम हम चालू करके बता दें पीछे वाला। अब किसान ये वाहन लेके सड़क पे आएगा तो सड़क पे जाम, पेट्रोल पंप पे जाएगा वहाँ जाम। तो शासन से हमारा निवेदन है कि हमारे को 50-50 लीटर के कैनों में डीजल सप्लाई चालू कर दे। हम नहीं आएंगे 24 घंटे। 100 लीटर डीजल है किसान के लिए पर्याप्त होता है। आप 200 दे रहे हैं, हम 100 में पर्याप्त है, पर आप 50-50 लीटर के कैनों में दे दो। इस तरीके के वाहन लाएंगे, खेती के ये खेती के वाहन है, इनको सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। ये समस्या ये है। गनीमत है 1960 के दशक में बनी उपकार फिल्म इन दिनों थिएटर में नहीं है, नहीं तो प्राण साहब का ये गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती भी फ्लॉप हो जाता है और प्राण साहब ऊपर जाकर इस गाने पर शर्मिंदा होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के नारे से प्रेरित फिल्म में अगर आज प्रधानमंत्री शास्त्री होते तो किसानों की दुर्दशा देखकर अपने इस नारे पर गौर जरूर करते। भारत में लगभग 14 से 15 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं, जिनके परिवार कृषि और श्रमिक वर्ग में नियोजित हैं। लगभग 13 से 14% तक कृषि क्षेत्र में डीजल का खपत होता है। खाद्यान्न अर्थव्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाला किसान को डीजल कम, ट्रक को टंकी भर ईंधन की नीति किसी विडंबना से कम नहीं है। देश में ईंधन की कहानी आजकल कुछ ऐसी है कि खेत पूछ रहा है मैं सूखा क्यों हूँ, और बाकी भारी वाहन और ट्रक मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं मेरी टंकी देखो, मैं तो पूरा भरकर चल रहा हूँ। हमारे कुछ किसान भाइयों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों से लेकर हाईवे तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि ये ईंधन की कमी है या वितरण के समझ की। किसानों का कहना है कि खेती के लिए डीजल कई बार आसानी से उपलब्ध नहीं होता या सीमित मात्रा में दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारी वाहनों की लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर फुल टैंक मोड में दिखती हैं। खेत की जुताई करते समय डीजल का पैमाना तय करना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डीजल खत्म होने पर किसी किसान भाई का ट्रैक्टर तो नहीं मांगा जा सकता, और ट्रैक्टर दे भी दिया तो अपने लिए डीजल तो डिब्बे या बाटल में लाया नहीं जा सकता। मजाक में ही सही, पर एक किसान भाई ने कहा कि हम ट्रैक्टर लेकर आए तो डीजल सोच समझकर मिलता है और ट्रक आए तो टंकी भर दी जाती है। शायद खेती अब बाहरी वाहन नीति के हिसाब से हो रही है, इसलिए इस देश में किसानों को किल्लत हो रहा है। दूसरी तरफ कई राहगीरों से बात हुई, उन्होंने भी अपना दर्द बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर गांव या किसी भी सड़क पर चलते हुए मोटरसाइकिल या वाहनों के पेट्रोल खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें मजबूरी समझो या ज़रूरी समझो, घसीटते हुए गाड़ी तो ले जाया नहीं जा सकता, और वो ऐसे स्थिति में पेट्रोल डिब्बे या बाटल में नहीं लें तो किस में लें। आप स्वयं सोचिए कि पेट्रोल डीजल के लिए क्या गाड़ी लाद कर ले जाया जा सकता है। ऐसे में जब किसी तरह थक हार करके वह वाहन चालक या राहगीर पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो उसका बहस और विवाद इतना बढ़ जाता है नोजल मैन से कि वह मारपीट पर भी उतारू हो जाता है। फिर वही व्यक्ति जिम्मेदार आरोपी हो जाता है और वो राहगीर जो या किसान जो अपने हक और ज़रूरत के लिए हिंसा तक पहुंच जाता है। ऐसे में समस्या सिस्टम और प्रशासन दोनों खड़े कर देते हैं। खैर, समस्या इस व्यवस्था की नहीं,
समस्या पूरे सिस्टम की है। इस देश में पेपर लीक की जवाबदेही सरकार नहीं लेती, सीबीएसई एग्ज़ाम लीक होने की जवाबदेही सरकार नहीं लेती, राम मंदिर में 200 करोड़ गबन होने की जवाबदेही सरकार नहीं लेती, मध्य एशिया जैसे देशों में, ईरान जैसे देशों में अच्छे संबंध होने के बाद भी भारत जो है अमेरिका से तेल लेने पर विवश हो रहा है, इसकी भी जवाबदेही सरकार नहीं लेती। तो फिर सरकार होती क्यों है? सरकार किस चीज़ की जवाबदेही लेगी? सवाल बड़ा टेढ़ा है। हर समस्या की भरपाई आम जनता ही क्यों करती है? जनता पर ही देश की समस्या क्यों थोपी जाती है?